उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी परिसर में 1 वर्ष से अधिक समय से धरने पर बैठे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 1 सप्ताह का समय देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। देश में चिटफंड कंपनियों के घोटाले से पूरे देश की गरीब जनता परेशान है। अधिक पैसे का लालच देकर अरबों रुपए गरीबों का हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों को सरकार ने बैन कर गरीब जनता का पैसा देने के लिए 2019 बनाकर गरीब जनता का जमा रुपए का 2 से 3 गुना देने का वादा किया, लेकिन अभी तक किसी एक को भी पैसा वापस नहीं मिला। तो आज सैकड़ों की संख्या परेशान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं जिला अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा ने बताया कि देश में लगभग 3 लाख चिटफंड कंपनियों ने 50 करोड़ गरीब जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम किया। सरकार ने इन कंपनियों को बंद कर 2019 में वर्ड्स एक्ट कानून लगाकर 180 दिन में भुगतान करने का वादा किया। 1 सितंबर 2024 से लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी गाड़ी कमाई के पैसे की धरना देकर मांग कर रहा है। जिले में लगभग 13.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आवेदनकर्ता को जिला प्रशासन की ओर से रिसीविंग नहीं दी जा रही। इसीलिए मजबूरी में आकर आज प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को 1 सप्ताह का समय देकर मांगे रखी हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो जिला प्रशासन को घेरने का काम किया जाएगा। 1 साल से अधिक होने के बाद भी आपकी सरकार बात नहीं सुन रही है। लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो चिटफंड कंपनियां थी, देश में लगभग 3 लाख कंपनियों ने देश की लगभग 50 करोड़ जनता को तमाम तरह की अवैध स्कीमों के हिसाब से लूटने का जो काम किया है, उनका भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है। और फतेहपुर जनपद में 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। और बराबर जिले स्तर के अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, भुगतान की मांग की जा रही है, वो भी भारत सरकार के ही बनाए कानून वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, जिसमें आवेदन से 180 दिन में भुगतान की व्यवस्था है और जमा रकम का 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था है। उसी कानून के तहत हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। जिले स्तर से भी तमाम मांगे हैं। जो भुगतान पटल खुला हुआ है जिलाधिकारी कार्यालय में शाहूकारी पटल में, उसमें लगभग 13.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, लेकिन उसकी जानकारी मांगी जा रही है बराबर अधिकारियों से कि अभी तक कितने आवेदन हुए और कितनी कंपनियों के आवेदन हुए, इसको हमें डिटेल दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। आवेदन में रिसीविंग मांगी जा रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय रिसीविंग देता है विद मुहर लगा करके, उसी तर्ज पर यहाँ भी मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। 15 अक्टूबर को आश्वासन हमको एडीएम महोदय ने दिया था कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए हम लोग 1 हफ्ते का समय देते हैं अधिकारियों को। अगर ये सारी मांगे हमारी नहीं मानी तो 1 हफ्ते बाद संगठन की बैठक करके कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगे और फिर से सरकार को घेरने का काम करेंगे। विगत 1 सितंबर 2024 से जी हाँ, तरह तरह से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग। अधिकारी आते थे, सुनते थे, आपकी बातें सुनते थे, उसके बाद क्या आश्वासन मिलता था आपको? झूठा आश्वासन अभी तक रहा है। जिस तरह से काउंटर खोला गया, हमको आश्वासन दिया गया था कि हम इसका लिखित आदेश करेंगे, एक कॉपी संगठन को मुहैया कराएंगे, वो नहीं किया। हमको ये भी आश्वासन मिला था कि इस आंदोलन परिसर में पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं किया है। इस तरह से तमाम झूठे आश्वासन दिया है, लेकिन अब हमारा संगठन उनके झूठे आश्वासनों में आने वाला नहीं है। 1 हफ्ते बाद संगठन बैठक करके कोई न कोई ठोस कदम उठाएगा। ये आपके आंदोलन ने 1 साल से ऊपर का समय ले लिया है, आगे भी और कितना जाएगा ये? जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। 1-1 पाई से सबका भुगतान करा करके ही आंदोलन समाप्त होगा। क्या आंदोलन सिर्फ जनपद स्तर तक ही सीमित रहेगा या ऊपर तक बढ़ेगा ये? नहीं, ये जनपद की व्यवस्था है। चूंकि वर्ड्स एक्ट कहता है कि इसमें जिले का सक्षम अधिकारी, भुगतान अधिकारी जिलाधिकारी को बनाया गया है, तो हम जिले में ही अपना भुगतान का आवेदन करेंगे, जिले स्तर से भुगतान की मांग करेंगे। ये जिलाधिकारी की व्यवस्था है कि वो शासन से क्या मांग करता है, सरकार से क्या मांग करता है, ये अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। हमारा जो स्तर है वो जिला स्तर पे है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सूरज